नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने जाना कि संधि क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं, क्या परिभाषा है। फिर उसमें जाना अभी स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि में हमने जाना अभी दीर्घ स्वर क्या है। बाकी जो पार्ट बच गए थे आज वो अच्छे से पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगी। उससे पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो देखो, गुण संधि आज हम क्या पढ़ेंगे, और वृद्धि संधि दो पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो बच गए वो कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, यदि किसी ए के साथ छोटी ई प्लस में छोटी ई आए तो किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण। या आ प्लस में बड़ी ई का मेल हो तो किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। आपको ध्यान में रखना है, यदि दो भिन्न स्वर मिलकर किसी एक नए स्वर का निर्माण करते हैं उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस में ई बराबर ए का निर्माण हुआ है, एक नया स्वर, एक भिन्न स्वर आया है, आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आगे देखो, ए या आ प्लस में छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों का मेल हो तो ओ का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर ए प्लस में ऊ तो किसका निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा। इसी प्रकार अगर आ प्लस में बड़ा ऊ यानी दो भिन्न स्वर मिलेंगे, ए और ऊ दोनों भिन्न स्वर हैं, दोनों का मेल होने पर एक नए स्वर का निर्माण ओ के रूप में हुआ है। ये विकार या उत्पन्न, ये परिवर्तन क्या कहलाता है, गुण स्वर संधि कहलाता है। इसी प्रकार ए या आ प्लस में ऋषि का मेल होने पर अर का निर्माण होगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे पहचान के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, अगर आप इसको अच्छे से याद रख लेते हो तो परीक्षा में बहुत कम चांस होते हैं आपके क्वेश्चन गलत होने के। इसको आपको याद रखना है, गुण संधि का ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। तो आप देखो, यहाँ दे रखा है ए या आ अगर प्लस में छोटी ई या बड़ी आएगी, ए आ प्लस में ई का मेल होगा तो किसका निर्माण होगा, ए का। तो ए का वास्तविक रूप ए और ये मात्रिक रूप होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखो, ए प्लस में आ और किसके साथ मिलन होगा, ऊ और ऊ के साथ। अगर ए आ प्लस में ऊ आए तो किसका निर्माण हो जाएगा, ओ का निर्माण हो जाएगा। तो अब देखना है, ओ ये वास्तविक रूप में होता है, ये इसका मात्रिक रूप होता है। अब ये ए आ प्लस में अगर ऋषि आए तो किसका निर्माण होता है, अर का निर्माण होता है। अब आगे देखो, यहाँ दे रखा है मैंने ए प्लस में ई, फिर ए प्लस में बड़ी ई, फिर आ प्लस में छोटी ई, फिर आ प्लस में बड़ी ई। चारों ही सिचुएशन या कंडीशन में किसका निर्माण हो रहा है, ए का निर्माण हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, ए का वास्तविक रूप ये होता है, मात्रिक रूप ये होता है। अब पेपर में अगर कोई शब्द दे दिया जाए, नीचे चार ऑप्शन आ जाए कि इसमें कौन सी संधि है, या फिर कोई शब्द दे दिया जाए, नीचे फिर चार ऑप्शन हो गए कि इसमें संधि विच्छेद करो, तो कैसे करेंगे आप ध्यान रखो। जैसे यहाँ शब्द दिया है नेति, क्या दे रखा है, नेति, तो इसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो न प्लस में इति करेंगे, न प्लस में इति। तो देखो ये न जो दे रखा है ना, इसमें क्या है, ए हमने बाहर निकाल लिया और ई प्लस में बाहर आ गया, तो ए प्लस ई किसका निर्माण हो गया, ए का निर्माण हो गया। तो अब देखो, न पहले पूरा था उसके अंदर ए था, लेकिन जब हमने ए को बाहर निकाला तो न बच गया आधा, तो न फिर प्लस लगाओ, आधा यानी हलंत लगता है, ठीक है, फिर प्लस लगाओ। फिर न निकलने के बाद में देखो ई यहाँ आ गया, बीच में किसका निर्माण हुआ है, बीच में जिसका निर्माण हुआ है वो शब्द रखो, ए का निर्माण हुआ है ए रखो। फिर बच्चा क्या था ऊपर इति में, ई तो इधर आ गया, बच्चा था ती, तो प्लस में ती रखो, फिर इसका मिलान करो। जब ये ए न में जाएगा
तो ने को पूरा करके ने पे मात्रा लगाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, पूरा होने पर ने और प्लस में ती, तो क्या बन गया, नेती। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखो, मैंने एक शब्द लिया है उमा, यानी उमेश शब्द लिया है मैंने, सॉरी उमेश, यानी उमा प्लस ईस। क्या लिया है मैंने, उमा प्लस ईस। तो ये जो उमा माँ है इसमें क्या है, आ है, और ई बड़ी है, और आ ई प्लस में किसका निर्माण कर रहे हैं, ए का निर्माण कर रहे हैं। अब पहले उमा, पहले माँ में क्या था, आ था, तो माँ क्या था, पूरा था। अब क्या हो गया, आ तो हमने बाहर निकाल लिया, तो मैं क्या बच्चा है, आधा बचा है। तो देखो उमा, फिर प्लस में निर्माण किसका हुआ है, ए का, तो ए को रखो। ऊपर ईस है, ईस में से हमने ई को ले लिया, तो बच गया, क्या बच गया, ओनली से, तो प्लस में से को रखो। अब देखो क्या बन रहा है, उमा प्लस ए प्लस से, तो क्या बन रहा है, उमेश बन रहा है। क्या बन रहा है, देखो ये ए इस में जाएगा, मैं को पूरा करेगा, फिर मैं पर मात्रा लगाएगा, तो क्या बन जाएगा, उमे, और प्लस में से दे रखा है मैंने, तो प्लस में से को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, उमेश, ठीक है। अब आगे देखो, इसी प्रकार वो तो हमने ए आ के साथ ई की सिचुएशन जानी, अब हम ए आ के साथ ऊ की सिचुएशन जानेंगे। देखो ए प्लस में छोटा ऊ, ए प्लस में बड़ा ऊ, आ प्लस में छोटा ऊ, आ प्लस में बड़ा ऊ, चारों कंडीशन में किसका निर्माण हो रहा है, ओ का निर्माण हो रहा है। ओ का ये वास्तविक रूप है और ये इसका मात्रिक रूप है। अब आगे उदाहरण देखो, आगे मैंने दे रखा है जल प्लस उर्मी। क्या दे रखा है, जल प्लस उर्मी। तो जल में क्या है, लय में क्या है, है, ए को बाहर लाओ, प्लस में इधर क्या है, ऊ को रखो। अब ए प्लस में ऊ के मिलने से किसका निर्माण हो गया, ओ का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, ओ का। अब ये जल देखो, पहले तो लय पूरा था, अब क्या हो गया, जल को नीचे लाओ, जल में लय आधा हो गया, प्लस में निर्माण किसका हुआ था, ए प्लस ऊ के मिलने से ओ का निर्माण हुआ था, और प्लस में ऊपर क्या बची थी, मिर, ऊपर क्या बची थी, तो ये रखो। अब इसको मिलान करो, जल में ए मिलाओ तो जल पूरा हो जाएगा, फिर ओ की मात्रा लगाओ, जलो, फिर प्लस में मिर ये लिखो, जलो उर्मी, तो ये आपका शब्द बन जाएगा। ऐसे संधि विच्छेद करना है, फिर मिलान करना है, आप ध्यान से समझो। जलो उर्मी का मतलब होता है पानी की लहर, ठीक है। अब आगे देखो, इसी प्रकार जब ए प्लस में री ऋषि और आ प्लस में ऋषि, दोनों ही सिचुएशन में किसका निर्माण होगा, अर का निर्माण होगा। जैसे मैंने एक शब्द ले रखा है देव प्लस ऋषि। क्या ले रखा है, देव प्लस ऋषि। तो अब आपको देखना है देव वह में क्या है, इसको बाहर निकालो, प्लस में ऋषि को रखो। जब ए प्लस ऋषि दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण कर रहे हैं, अर का निर्माण कर रहे हैं। अब ऊपर जो देव था, पहले वह पूरा था, हमने ए को बाहर निकाल लिया, अब वह आधा हो गया, तो देव वह के हलंत आ जाएगा। प्लस में निर्माण किसका हुआ था, अर का हुआ था, तो अर को रखो। फिर प्लस में ऊपर क्या बचा था, री को हमने इधर ले लिया, तो सिर्फ क्या बचा था, सी बचा था, तो प्लस में क्या बचा था, सी। तो अब देखो देव में अब जब हम ए मिलाएंगे तो वह पूरा हो जाएगा, और जो ये रे है वो इधर सी पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा, सी पर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देव ऋषि। क्या बन जाएगा, देव ऋषि, ठीक है। अब आगे इसी प्रकार देखो, एक शब्द दे रखा है मैंने वर्षा प्लस ऋतु। क्या ले रखा है, वर्षा प्लस ऋतु। तो यहाँ वर्षा में क्या है, वर्षा में आ है, क्या है, आ है, प्लस में क्या है, री है, प्लस में री है, ऊपर की क्या बचा है, सिर्फ तू बचा है, क्यों, री हमने नीचे ले लिया और वर्षा से हमने आ निकाल लिया, तो ऊपर बचा है वर्ष। क्या बचा है, वर्ष, और प्लस में निर्माण किसका हुआ है, देखो
आ और ऋषि मिलके अर का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? अर। और प्लस में ऊपर बच्चा क्या था? री निकालने पर तू बच्चा था, तो तू को लिखो यहाँ पे। अब इसका वापस मिलान करो, तो वर्षा में से आ तो हमने निकाल लिया, तो फिर इसका मिलान करो। जब आ जाएगा क्या बन जाएगा? इस ए को मिलाओ तो ये पूरा हो जाएगा वर्ष, और ये रह किधर चला जाएगा? तू पर चला जाएगा, ये रह यहाँ पर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वर्ष वर रस तू, क्या बन जाएगा? वर्ष तू। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखो, एक ये तो थे नियम। नियम के हिसाब से हमने पढ़ा वी आ प्लस में ई मिलने पर ए का निर्माण होता है। लेकिन अब आपको एक आप रखना चाहो तो एक ट्रिक के माध्यम में भी गुण संधि की पहचान कर सकते हो। वो कैसे? देखो, कोई शब्द आ जाए, उसके बीचों बीच ए या ओ की मात्रा दिखाई दे, तो वहाँ पे आपको याद रखना है गुण संधि होती है। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र लिखा हुआ है, तो बीचों बीच देखो किसकी मात्रा दिख रही है? ए की मात्रा दिख रही है। जैसे परोपकार लिखा हुआ है, तो बीचों बीच देखो किसकी? ओ की मात्रा दिख रही है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ द नहीं, रमेश सह करो, रमेश है। ठीक है, शब्द के बीचों बीच ए या ओ की मात्रा दिखाई दे, वहाँ पे क्या होती है? गुण संधि होती है। दूसरी देखो, दूसरा नियम देखो ट्रिक का, कोई शब्द दे दिया जाए आपको और उसका अंतिम अंतिम जो शब्द है वो क्या होना चाहिए? या तो उर्मी होना चाहिए, या ऋषि होना चाहिए, या ऋतु होना चाहिए। अगर उर्मी, ऋषि, ऋतु इन तीनों में से कोई एक शब्द आता है तो वो संधि कौन सी हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। जैसे महर्षि, जितने भी ऋषि हैं महर्षि या राजऋषि, जितनी भी उर्मी है गंगो उर्मी। ठीक है, तो सब आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्या है? गुण संधि है। ठीक, समझ में आया आपको? यानी कोई शब्द दे दिया जाए, उसके अंत में अगर उर्मी आएगा या ऋषि आएगा, ऋतु आएगा, तीनों में से कोई भी आए तो वहाँ पे क्या होगी? गुण स्वर संधि होगी। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखो, विवृद्धि संधि। विवृद्धि संधि की परिभाषा क्या कह रही है? ए या आ प्लस में ए या ऐ के मेल से क्या बनेगा? जब कोई दो स्वर मिलके एक नए स्वर का निर्माण करेंगे और उस निर्माण में अगर वृद्धि होती है तो वो कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे ए प्लस में ए के मिलने से ऐ का निर्माण हुआ है, यानी ए प्लस में ए से ऐ, तो वृद्धि हुई है, तो क्या होगा? वृद्धि संधि होगा। इसी प्रकार ए या आ को ओ या औ से मेल करने पर औ का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देखो, आप नीचे मैंने उदाहरण दिया है, मैंने लिखा है प्रिय प्लस एसी, तो क्या हो गया? प्रियसी, प्रिय प्लस एसी। तो आपको ध्यान में रखना है, यह जो दे रखा है मैंने, इसमें क्या है? जो ये ए, इसमें आ है और एसी में ए है, तो जब ए प्लस में ए दोनों का मिलान होगा तो किसका निर्माण होगा? ए का निर्माण होगा। अब पहले प्रिय में यह पूरा था, जब मैंने इसमें से ए को बाहर निकाल लिया तो अब क्या बच गया? फिर यह आधा हो गया, तो नीचे लाओ इसको, हलंत लगाओ, फिर प्लस में किसका निर्माण हुआ? ए का, तो ए को रखो। ऊपर देखो, ए सी में से ए तो हमने ले लिया, ऊपर क्या बचा था? सिर्फ सी, तो नीचे सी को लाओ, फिर इस शब्द को मिलाओ, यानी जो ये बीच में ए दे रखा है इसको ए को किस में मिलाओ? यह में मिलाओ, तो यह पूरा हो जाएगा। फिर ए की मात्रा आ जाएगी, आपको पता है ये की मात्रा ऐसे होती है। फिर प्लस में सी मिलाओ तो प्रियसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रियसी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो, दूसरे उदाहरण में क्या दे रखा है? जल प्लस ओक, जल प्लस ओक दे रखा है, तो जल में क्या है? ले में ए नीचे लाओ, प्लस में ओक में से ओ को नीचे लाओ, ए प्लस ओ के मेल से औ का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? औ का। तो अब देखो, आप जल को नीचे लेके आओ,
अब जल में से हमने लय में से ए को निकाला तो लय आधा बच गया, तो जल लिखे लय को हलंत लगाओ, प्लस में जिसका निर्माण हुआ है उसको रखो। ऊपर देखो फिर ओक में से हमने ओ को तो ले लिया, ऊपर क्या बच्चा था कै, तो कै को नीचे लाओ। अब तीनों का मिलान करो, फिर देखो वापिस वही शब्द आ जाता है। जल लय को पूरा करने के लिए इधर मिलाओ ए, तो लय पूरा हो गया, फिर मात्रा लगा दो ओ की, फिर प्लस में कै लगा दो तो जलोक बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे दे। अब ये तो मैंने आपको नियम से बताया था। अब आप वृद्धि संधि की वे ऐसे ही गुण संधि की तरह पहचान याद रख सकते हो। वृद्धि संधि में आपको क्या ध्यान में रखना है, शब्द के बीचों बीच ओ या ए की मात्रा होती है या दिखाई देती है तो आपको, तो वहाँ पे क्या होगी, हमेशा वृद्धि संधि होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे देखो, सदैव 1 से 2 मात्रा दिख रही है ना, बीच के शब्द में दिख रही है, देखो बीच के वर्ण में दिख रही है, तो बीचों बीच आपको ए या ओ की मात्रा दिखे, जैसे परमोज, जलोश, जलकियोस, मत्येक, ये दिख रहा है ना सब, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर शब्दों के बीचों बीच ओ या ए की मात्रा होती है तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। अब एक मुख्य पहचान आप अगर याद रखते हो तो आपकी वृद्धि संधि बहुत हद तक सही होने का चांस होता है। देखो कोई एक शब्द दे दिया जाए, जब उसका हम संधि विच्छेद करें तो आपको क्या ध्यान में रखना है, फिर एसी, जब पहले मैंने ऊपर शब्द दे रखा था तो एसी आए शब्द में, ऐसना आए, एकता आए, एव आए, तो हमेशा क्या आएगी, संधि विच्छेद करते समय छोटी मात्रा आएगी, एक ही मात्रा आएगी, आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगर ऐच्छिक आए, ऐश्वर्य आए या एक क्या आए तो बड़ी मात्रा यानी ए की मात्रा आएगी, आपको ध्यान में रखना है। कैसे देखो मैं समझाऊं आपको, जैसे यहाँ दे रखा है सदैव, क्या दे रखा है सदैव, तो क्या होगा सदा प्लस एव, किसकी मात्रा आई है, देखो एव क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा, सदा प्लस एव, आ और ए दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। यहाँ पे आ है, यहाँ पर ए है, आ और ए प्लस में ए ही हो गया, क्या बन गया सदैव बन गया। तो आपको ध्यान में रखना है ऐसी ऐसना एकता एव आए तो संधि विच्छेद करते समय छोटी मात्रा ए की मात्रा आएगी, और ऐच्छिक ऐश्वर्या ए के आए तो संधि विच्छेद करते समय बड़ी मात्रा यानी ए की मात्रा आएगी। आज बस यही तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बची है उस संधियों के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।